अस्सलामुअलैकुम। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यूएस रोल इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसमें यूएस का पर्टिकुलरली क्या रोल था, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू अ लॉट ऑफ वॉर्स इन अफगानिस्तान के लो, मुस्लिम कंट्रीज के लिए, ओवरऑल सीरिया वगैरह। ठीक है, तो अगर अगेन इसके ऊपर सवाल आते हैं, जो 2017 में भी इसके ऊपर सवाल आया हुआ, तो आपने एक ओवरव्यू सा देना है कि भाई क्या क्या रोल था, किस तरह से वो जंगें हुई, जीती गई नहीं जीती गई, यूएस सक्सेसफुल था, फेलियर था, क्या हुआ। ठीक हो गया, ये आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे। आई हैवंट गॉन इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल इसमें, बिकॉज आप बहुत ज्यादा अपने करंट अफेयर्स में भी पढ़ेंगे ये। एंड जनरली व्हेन यू गो विद न्यूज़पेपर तो आपका एक पर्सपेक्टिव बिल्ड हो जाता है। दीज आर नॉट यूएस हिस्ट्री थिंग्स, दीज आर वेरी जेनेरिक थिंग्स। ठीक है, अफगानिस्तान वॉर देखिए मैंने इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट फेज जो था वो था ऑफ टॉपलिंग द तालिबान गवर्नमेंट, किस तरह से आपने हुकूमत को तालिबान की खत्म किया। दूसरा फेज जो आया इसका वो था कि जी अब हमने रिकंस्ट्रक्शन करनी है, अब अफगानिस्तान को वापस उस तरह से लेके आना है। ठीक हो गया। और तीसरे स्टेज में बेसिकली यूएस जो था इट वांटेड टू पुल आउट बट इट कुडंट। ठीक है, तो जिस तरह से यूएस की अब कंडीशंस है वो आप लिखोगे अपने उसके तीसरे फेज में। सिमिलरली इराक वॉर, अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ हाउ 9/11 के बाद अफगानिस्तान वॉर हुई ये वो, बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि ये चीजें जो है वो कवर्ड होती हैं आपकी इन अ लॉट ऑफ योर पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स एज वेल। ठीक है, अच्छा फिर इराक वॉर आ गई। अगेन पहला फेज क्या था उसका कि आपने ट्रूप्स आपके गए, दे डिफीटेड द इराकी फोर्सेस। फिर यूएस लेड जो आपकी फोर्सेस थी दे वर अपोज्ड, और फिर यूएस ने अल्टीमेटली रिड्यूस की मिलिट्री प्रेजेंस। इन इराक। ठीक है, फिर आपका सीरियन कॉन्फ्लिक्ट आ गया। आपने पूरी डमास्कस की पूरी बात करनी है, बशार अल असद की बात करनी है, किस तरह से रिबेल्स खड़े हुए, दे फॉट बशार अल असद एज वेल, किस तरह से यूएस और रशिया का क्या एग्जैक्टली रोल था उनका, किस तरह से यूएस ने सपोर्ट किया, किस तरह से फिर टर्की ने इंटरवीन किया और ममालिक जो है वो उसके अंदर आए, ब्रिटेन आया, फ्रांस वगैरह, दे स्टार्टेड सेंडिंग देयर ट्रूप्स एज वेल, डिप्लोमेसी क्या थी और एंड क्या हुआ था सीरियन कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है, Israel Palestine, again no need to go into the history of the war, you're only going to mention what the current, आपने बताना है current issues क्या हैं। ठीक है, आपने बताना है कि US how did it fail as a mediator, you start with के मीडिएशन रोल किस तरह से होता था पहले, किस तरह से बहुत ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस आई हैं, क्या की गई और बहुत ज्यादा यूएस प्रेसिडेंट से पहले हेल्प किया टू नेगोशिएट। फिर आप प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में आ जाएंगे एंड देन फाइनली यू आर गोइंग टू एंड विद हाउ प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज बीन डीलिंग विद दिस। ठीक है, अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो यूएस कांग्रेस और इट्स मैंडेट के ऊपर है। ठीक है, अगेन इट्स अ वेरी शॉर्ट टॉपिक। आप देख लीजिए, मैंने ब्रेक डाउन कर दी है कि क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर। सबसे पहले सेनेट की बात करते हैं। सेनेट की जो मेंबरशिप होती है वो 100 लोगों की होती है। ठीक है, कांग्रेस में 2 चीजें आ जाती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज नोन एज द लोअर हाउस, सेनेट इज नोन एज द अपर हाउस। सेनेट की मेंबरशिप 100 लोगों की होती है। 50 क्या कहते हैं स्टेट्स हैं आपकी अमेरिका के अंदर, और 2 इट्स 2 सीट्स पर स्टेट। फिर 6 साल की होती है, सो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है सेनेट के अंदर। ठीक है, और टेन्योर इनका 6 साल का होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आपकी अकॉर्डिंग टू योर पॉपुलेशन आपके होते हैं सीट्स, 435 होते हैं मेंबर्स और 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। लीडरशिप की बात करें, जो स्पीकर ऑफ द हाउस होता है वो मेजोरिटी पार्टी का होता है, और जो लीडर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है अगेन ही इज आल्सो द स्पीकर। सेनेट लीडरशिप में आपको ये जानने की जरूरत है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है अमेरिका का, ही प्रिजाइड्स ओवर द सेशंस ऑफ द सेनेट। ठीक है, फ्लोर डिबेट्स की बात करें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है फॉर डिबेट्स। ठीक है, तो आपकी पहले जो एक इशू होता है दैट गोज टू अ कमिटी, और कमिटी उसके बाद डिसाइड करती है कि कितना टाइम मिलना चाहिए पर्टिकुलर इशू को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउएवर फ्लोर डिबेट जो सेनेट के अंदर होती है वो दे टेक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आपके पास ज्यादा वक्त होता है सेनेट में देने के लिए, एक पर्टिकुलर इशू को डिस्कस करने के लिए, एक बिल को डिस्कस करने के लिए, और एनी अदर अमेंडमेंट और एनीथिंग। अब मसला ये होता है कि क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा होता है तो एक आपके पास रिस्ट्रिक्टेड टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट है फिलीबस्टर। फिलीबस्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि सेनेटर्स जो है वो काफी देर तक वो खड़े रहते हैं फ्लोर के ऊपर, और वो पूरे दिन का जो बिजनेस होता है उसको स्टॉप कर देते हैं, ताकि अगर आपने कोई चीज डिले करनी है तो ये टैक्टिक इस्तेमाल किया जाता है। अब फिलीबस्टर को कंट्रोल करने के लिए 60 वोट आपको चाहिए होते हैं, जिसको बोलते हैं क्लॉटर।
फिलिबस्टर सिर्फ एक ही तरीके से खत्म हो सकता है। कमिटीज की बात करें तो एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी बेसिकली डील्स विद जो आपके इश्यूज होते हैं ऑफ परमानेंट जो लेजिस्लेटिव कंसर्न्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली इश्यूज रिलेटेड टू योर लेजिस्लेचर, वो डिस्कस होते हैं आपकी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर और फिर डिसाइड होता है कि किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है। कॉन्फ्रेंस कमेटीज जो होती हैं वो ज्वाइंट कमेटीज होती हैं। कॉन्फ्रेंस कमेटी से मुराद ये है आपके कि एक आपका लेट्स से कोई इशू खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई बिल इनिशिएट हुआ है आपका फ्रॉम योर सेनेट, अनदर इज इनिशिएटेड फ्रॉम द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, लेट्स सपोज, ठीक है, वो सेम नेचर के थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। उस बिल को कॉन्फ्रेंस कमेटी करेगी क्या, ज्वाइन कर देगी, एक ज्वाइन करके पहले एक में भेजेगी फिर दूसरे में भेज देगी, ठीक है, अप्रूव होने के लिए। वो इसलिए करते हैं टू अवॉइड डुप्लीकेशन। दिस इज द जॉब ऑफ द कॉन्फ्रेंस कमेटी। फिर आ जाती है आपकी सेलेक्ट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी किसी लिमिटेड इशू के ऊपर फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम बनती है, ठीक है। दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ कमिटीज दैट यू नॉर्मली हैव। पावर्स ऑफ द हाउस की बात करते हैं। हाउस की पावर्स में सबसे पहला आता है कि इनिशिएटिंग रेवेन्यू बिल्स। रेवेन्यू बिल्स, प्लीज कीप दिस इन माइंड, कैन नेवर बी इनिशिएटेड बाय द सेनेट, दे विल ओनली बी इनिशिएटेड बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दे कैन आल्सो इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीजर्स। अगर इम्पीचमेंट होनी है किसी प्रेसिडेंट की तो सब वोटिंग वहां पे ही होगी और उसी वक्त डिसाइड किया जाएगा कि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी या नहीं। सेनेट ऑन द अदर हैंड कंफर्म करता है लॉट ऑफ योर प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स, और जो मेन चीज ये है कि जो इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस होता है, ट्रायल होता है, वो सेनेट के अंदर होता है और फिर आपका चीफ जस्टिस बैठता है, ठीक है। दिस एंड्स आवर टॉपिक। थैंक यू सो मच।